उत्तराखंड देवभूमि था, संतों की भूमि भी कही गई है। भाई संत भी देव हैं हमारे तो। और आप देखिए कि हरिद्वार का स्वरूप तो संतों से ही है। आश्रम, मंदिर, गंगा, ऐसे पूरे पहाड़ को अगर हम देखें तो वहाँ पर लगातार पूरा का पूरा, आप कहीं भी चले जाइए, एक ऐसी परंपरा थी कि कहीं भी आप जाइए, बैठिए आराम से, आपको भोजन भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, ये व्यवस्था ही थी। आखिर देवभूमि को जो भू माफिया और माफियावादी, जो बात राजेंद्र जी ने कही, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हमारी यह परंपरा नहीं थी, हमारे यहाँ कब्जों की परंपरा नहीं थी, हमारे यहाँ माफियावाद की परंपरा नहीं थी, हमारे यहाँ गोलियां चलाने की परंपरा नहीं थी। आखिर इस पर कैसे लगे? सरकारें किसी की भी हों, किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, किसी को तो कहना पड़ेगा। क्योंकि जो राज्य आंदोलनकारी थे ना, उन्होंने जब गोलियां खाई तो वो इसलिए कोई खाई थी कि ये उत्तराखंड ऐसा होगा, उन्होंने गोलियां इसलिए खाई थी कि ये उत्तराखंड हमारे सपनों जैसा होगा। संजय जी, असल में मैंने उस हरिद्वार को उस स्वरूप में देखा है कि जब चंडी घाट का पुल नहीं होता था और हम नाव से पार करके जाते जी बिल्कुल। और आज वो हरिद्वार में देख रहा हूँ कि अगर प्रकाश कांति अगर रुड़की में गोली कांड में घायल होते हैं और उनकी दोनों शरीर, उनकी टांगें खराब हो जाती हैं, और जब वो मुझे अपना हाल बताते हैं वहाँ के, जो रुड़की के आसपास, हरिद्वार के आसपास, और हम स्वयं भी हम देखते हैं। और ये केवल मैं हरिद्वार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देहरादून की भी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो देहरादून, उधम सिंह नगर, जिलों सब की भी जगह बात की बात कर रहा हूँ, सभी जिलों की बात। इसमें आपने खुद चीजें देखिए। सबसे पहले तो सरकार को अपने भू कानून में बदलाव 100% करना पड़ेगा कि सबको समरूपता रखनी पड़ेगी। ये तराई के लिए अलग, पहाड़ के लिए अलग भू कानून, ये हमारा अलग से राज्य में ये कहाँ व्यवस्था बना दी गई है? ये आखिर किस अधिकारी का दिमाग की उपज है ये? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने तो फिर भी अपील करनी है, हमारा काम है संघर्ष करना, आवाज उठाना। तो कि इसमें एक तो भू कानून एक जैसा होना चाहिए। जब 250 मीटर वर्ग मीटर का है तो 250 वर्ग मीटर यहाँ है। नयन दत्त तिवारी सरकार में कुछ जमीनों को लेके कुछ उस समय नेता करने की कोशिश कर रहे थे। जब हमने हल्ला मचाया तो कई हमारे उस समय हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, आंदोलनकारी साथी भी थे, लेकिन वो पार्टी से जुड़े हुए थे, वो हमारी बात का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब आप वर्तमान स्थिति में वो हमारी ही बात को डिट्टो कर रहे हैं कि हाँ यार, ये उस समय तिवारी जी ने ठीक करा था, इतना हुआ। फिर जनरल साहब ने उसको और ज्यादा सटीक तरीके से वो किया। तो निगम आप छोड़ रहे हैं, निगम की सबसे ज्यादा निगम बनाने का तरीका पीछे, इसके पीछे कारण ही यही है ताकि जमीन में, सचिवालय में भू उसको बदलवाने का, भू बदलाव कराने का नियम कायदे कानून न रहे। नगर निगम में जो क्षेत्र आ गया तो वहां अपना आराम से प्लॉटिंग करो, बिल्डिंग बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो। अच्छा प्रदीप भाई, आपको नहीं लगता प्रदीप भाई की संतों की नगरी है? मैंने 74-75 से लेके, प्रदीप भाई आपको नहीं लगता कि एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि भाई ये जो कब्जे हो रहे हैं ना कहीं भी, चाहे वो देहरादून हो, चाहे आश्रम पे हो, और चाहे किसी आम आदमी के हो, चाहे किसी फौजी की जमीन के हो, किसी के भी हो, जो जमीनों के मामले हैं उसे लेकर एक SIT ऐसी गठित होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से वहां पर स्थिति का जायजा ले और ये देखे कि वो किस पटवारी की जमीन और किस तहसीलदार ने उसके साथ ऐसा किया है। क्योंकि निचले स्तर से जब सारी चीजें सख्त हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि उचले स्तर पर कोई स्थिति फिर कब्जे की बन पाएगी। कम से कम लोग तो बच जाएंगे, ये भोले भाले लोग जो फंस रहे हैं। संजय जी, मैं केवल सरकार को हमारा सुझाव जाएगा कि एक उसमें एक IAS हो, उसमें IG हो, और पूरी उसमें टास्क फोर्स किस तरह की हो कि उसमें तमाम 13 के 13 जिलों में एक सेंटर पॉइंट ऐसा बनाया जाए कि जहां जहां जो इस तरह के मामले हैं उनको निश्चित अवधि के तहत एक उसको तय किया जाए। और एक ऐसे ही जुडिशली में, चाहे उसमें जज रिटायर बिठाएं या दूसरे बिठाएं, उसमें तत्काल उनको न्याय दें और सजा वाले के लिए नियम सख्त बना के कैबिनेट में उसमें बदलाव करके लेकर जाए। और वो कर्मचारी, वो तहसीलदार, वो अमीन या कोई जन नेता भी अगर उसमें इन्वॉल्व है, उसकी रिकवरी होनी चाहिए सजा के साथ, तब आएंगे। चाहे वो संतों की भूमि हो, चाहे वो संतों की पूजा करने वाले की भूमि हो, चाहे वो किसी भी सामान्य फौजी की हो या वो हो। क्योंकि मैं इन चीजों को देख चुका हूं, भुगत चुका हूं, और पुलिस कई बार अपनी काम से बचने के लिए कह देती है कि ये हमारा काम भूमि बचाना नहीं है, आप मुकदमे का मतलब लिंगर ऑन करना। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री से मेरी अपील रहेगी, जोशी जी बैठे हैं, वो मेरी बात को आगे पहुंचाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये सब चीजों का निस्तारण जल्दी से जल्दी होगा।